एलोन मस्क सोचते हैं कि डायनासोर अभी भी आसपास होंगे अगर उनके पास क्षुद्रग्रह हमले के दौरान अंतरिक्ष यान होते। एलोन मस्क सोचते हैं कि डायनासोर अभी भी आसपास होंगे अगर उनके पास क्षुद्रग्रह हड़ताल के दौरान अंतरिक्ष यान होते। जुरासिक पार्क फिल्म एलोन मस्क ट्विटर। डायनासोर के बारे में एक मीम के जवाब में एलोन मस्क ने उल्लेख किया कि कैसे, यदि केवल उनके पास अंतरिक्ष यान होते तो वे अभी भी आसपास होते। जुरासिक पार्क फिल्मों ने हमारे लिए यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन एक रास्ता ढूंढता है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का सफाया करने वाला क्षुद्रग्रह 10 अरब परमाणु बमों की बराबर शक्ति के साथ पृथ्वी पर गिरा, हजारों मील दूर जले हुए पेड़ और एक मेगा सुनामी को ट्रिगर किया। 2019 में एक अध्ययन मिला। जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित शोध प्रभाव के बाद पहले 24 घंटों के भीतर सैकड़ों फीट चट्टानों को देखता है जो प्रभाव क्रेटर को भर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना कि मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप में क्षुद्रग्रह के प्रभाव ने जंगल की आग शुरू कर दी, सुनामी शुरू कर दी और ग्रह के वायुमंडल में इतना सल्फर भेजा कि इसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया और वैश्विक शीतलन का कारण बना, जिसने अंततः डायनासोर को मार डाला। अध्ययन में कहा गया है कि क्षुद्रग्रह के प्रभाव के कुछ घंटों के भीतर गड्ढा भरने वाली अधिकांश सामग्री या तो प्रभाव स्थल पर उत्पन्न हुई थी या मेगा सुनामी द्वारा क्रेटर में खींचे गए समुद्री जल से बह गई थी। अध्ययन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में से एक ने कहा, उस दिन सभी डायनासोर नहीं मरे थे, लेकिन कई डायनासोर मर गए थे। अगर इन प्रजातियों के विकास के पाठ्यक्रम में तेजी आई है तो अन्य शेष डायनासोर के लिए परिस्थितियां बदल गई हैं, जहां वे तकनीकी पहलुओं में मानव जाति के रूप में उन्नत हो सकते थे। टेस्ला के सीईओ, स्पेसएक्स बॉस और जंगली षड्यंत्र के सिद्धांतों के समर्थक एलोन मस्क निश्चित रूप से ऐसा सोचते हैं। एलोन मस्क ने 2026 तक मानव को मंगल ग्रह पर लाने की योजना साझा की। वह नासा से 7 साल आगे है। वैज्ञानिकों ने आज पनप रहे प्राचीन पौधों की विकसित प्रजातियां खोजी हैं जो डायनासोर के आहार का हिस्सा थी। हालांकि यह विडंबना और मजाक लग सकता है, मस्क के असली लक्ष्य सुझाव से बहुत दूर नहीं है, इसे एक अंतरिक्ष यान में रखो। एलोन मस्क ने कुछ समय के लिए मनुष्यों को मंगल ग्रह पर ले जाने की अपनी योजनाओं का उल्लेख किया है और आखिरकार उनके पास इसके लिए एक समय रेखा है, 5.5 साल, उन्होंने फरवरी में उल्लेख किया। हालांकि यह एक कठिन समय सीमा नहीं है। मस्क ने कई चेतावनियों को सूचीबद्ध किया है। तकनीकी विकास की एक बेड़ा है जिसे बीच के वर्षों में बनाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्थापित करते हैं मंगल एक आत्मनिर्भर सभ्यता के रूप में, उन्होंने कहा। अजीब बात यह है कि समय सीमा थोड़ी महत्वाकांक्षी हो सकती है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी बहुत अलग तारीख थी, जो मस्क के समय के 7 साल बाद की है। दृढ़ता रहित रोवर इस महीने के अंत में रॉक के नमूने लेने और लाल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए पहुंचेगा, लेकिन पहले इंसान कम से कम 2033 तक नासा द्वारा वित्त पोषित रॉकेट पर आने वाले नहीं हैं। मस्क अपने इसे अंतरिक्ष में भेजें दृष्टिकोण के लिए आलोचना के अंत में भी रहे हैं। स्पेसएक्स मुख्यालय के पास एक बिलबोर्ड इस बात का सबूत हो सकता है कि हर कोई मस्क की इंटरप्लानेटरी योजनाओं से सहमत नहीं है और इसके बजाय पृथ्वी को बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लॉस एंजल्स की एक रचनात्मक एजेंसी एक्टिविस्टा ने स्पेसएक्स के कैलिफोर्निया मुख्यालय के बाहर एक बिलबोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, मंगल चूसता है क्या नहीं चूसता पृथ्वी, लेकिन जिस तरह से हम इसे स्पष्ट रूप से मानते हैं बेकार है, कंपनी ने ट्विटर पर समझाया। और फिर आप मंगल का सपना देखते हैं, एक नरक, एक बंजर उजाड़ बंजर भूमि पर आप पर्याप्त तेजी से पैर नहीं रख सकते। बढ़िया, हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए। आइए अब पृथ्वी को प्राथमिकता दें।
बिलबोर्ड को पृथ्वी दिवस 2021 से पहले स्पेसएक्स के परिसर के ठीक बाहर रखा गया था और यह पृथ्वी को बहाल करने के बजाय मंगल ग्रह पर मस्क के ध्यान पर निराशा व्यक्त करता है। यह भी मंगल ग्रह के उपनिवेश के लिए उनका पहला प्रतिरोध नहीं है। इस साल की शुरुआत में बिल गेट्स ने कहा था कि वह मस्क के समाधान को वास्तविक समाधान के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो मंगल ग्रह का व्यक्ति नहीं है और वह नहीं करता है। लगता है कि रॉकेट समाधान है। साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि टेस्ला जैसी कंपनियां यात्री कारों की तरह आसान सामान पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमें जलवायु परिवर्तन में बड़ा बदलाव लाने के लिए अन्य उद्योगों से निपटने की जरूरत है। गेट्स यात्रा करने के बजाय खसरे के टीके पर पैसा खर्च करेंगे। एक रॉकेट में अंतरिक्ष के लिए मैं बहुत पैसा नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी नींव खसरे के टीके खरीद सकती है और $1000 के लिए एक जीवन बचा सकती है। इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं हमेशा सोचता हूँ, ठीक है, मैं खसरा खरीदने में $1000 खर्च कर सकता हूँ। उल्कापिंड के बाद हुई भयावह घटनाओं में वातावरण में किए गए परिवर्तनों ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन को गति दी, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण यह था कि उस समय ग्रह पर डायनासोर के साथ साथ लगभग 75% जीवन समाप्त हो गया था। यह मानते हुए कि अधिकांश डायनासोर एक अंतरिक्ष यान रखने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत होते, एक लंबी अवधि के लिए अंतरिक्ष में जीवन को बनाए रखते हुए पृथ्वी पर वापसी तुरंत संभव नहीं होने के कारण अभी भी प्रजातियों के विलुप्त होने की सबसे अधिक संभावना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।